आपने 13 सालों में अरबों रुपए कहां पे लगाए हैं? ना डैम बन सके, ना आपकी कामयाब मेट्रो बस हो। गुड्डा बेचने वाले, डोर बेचने वाले, खाने पकाने वालों ने लाखों रुपए कमाए हैं भाई। तो पीटीआई के लोग हैं, पीपल पार्टी के लोग हैं, काफ लीग के दौर हैं, जो अपोजिशन पार्टीज भी हैं, वो भी मरियम नवाज शरीफ की जो तारीफें किए बगैर नहीं रह सकी। कि ये बसंत का जो सिलसिला है ये लाहौर तक नहीं है, अब ये मुल्तान में भी होगी, रावलपिंडी में भी होगी, गुजरांवाला में भी होगी, यानी कि मुख्तलिफ शहरों में भी होगी। आपके पास बयानिया है कि अपने पार्टी के सरबराह को मैंने कैसे छुड़ाना है। पंजाब की रौनकें देख के सिंध बलोचिस्तान केपीके की आवाम ने अपने हुक्मरानों और सूबाई हुकूमतों को ताने देने शुरू कर दिए। Wake up to reality. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं एमरा स्टोरी और एमरा न्यूज़। तो आज हम आपके लिए बड़ी अहम मालूमात और बड़ी दिलचस्प खबरें और एंटरटेनमेंट के हवाले से, बसंत के हवाले से, पीटीआई की हड़ताल के हवाले से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के हवाले से बड़ी अहम मालूमात लेके आ रहे हैं। और इसमें हम अपने वीलॉग में आपको कुछ चीज़ों को बताएंगे भी, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से बाद वीलॉग मैंने छोड़ा हुआ था, आंख का परेड था। तो आज चंद माह के बाद दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कंटिन्यू हम ये प्रोग्राम अपना जो है वीलॉग जो है वो जारी रखेंगे। तो सबसे पहले बताते चले कि जो काम कई सालों में कोई पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं कर सका, वो काम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कर दिखाया है। कैसे? इससे कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, खुद भी बतौर वज़ीर आला पंजाब के तौर पे काम कर चुके हुए हैं, लेकिन वो काम वो नहीं कर सके जो वज़ीर आला पंजाब मरियम शहबाज शरीफ ने कर दिखाया है। जी हाँ, वो काम क्या क्या है? लाहौर की आवाम समेत पाकिस्तान भर के शहरियों और ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक बार फिर तलखी, अदम बर्दाश्त, बेरोजगारी, मुश्किलात, लड़ाई झगड़ों के बावजूद उन्होंने एक गुलदस्ते में परो दिया। वो कैसे परो दिया? कि उन्होंने इतनी जबरदस्त प्लानिंग की कि आवाम और सरकारी महकमों से मिलजुल कर रंग बिरंगी केकों से भरपूर बसंत का जो था एक कामयाब इवेंट रखा, जिसमें उन्होंने ऐसी प्लानिंग की कि हादसात और लोगों की जानें जो हैं वो जाया ना हो। उन्होंने डोर के हवाले से कुछ पॉलिसीज बनाई, गुड्डों के हवाले से कुछ पॉलिसीज बनाई, उसके ऊपर अमल दरामद किया, चरखियाँ बैन की और वो केमिकल डोर को बंद किया गया, तंदी को बंद किया गया। आज देखें कि 3 रोज़ा बसंत के हवाले से इक्का दुक्का लापरवाही के हादसात तो हुए हैं, लेकिन डोर और गुड्डे के हवाले से कोई ऐसा हादसा जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर या किसी जगह पे रिपोर्ट नहीं हुआ। वज़ीर पंजाब की तमाम कबीना, सरकारी महकमे, पंजाब पुलिस, ज़िली हुकूमत और अवाम को कामयाब बसंत का जो है वो क्रेडिट जाता है। और इस मौके के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो वज़ीर पंजाब की तारीफें कर ही रही है, लेकिन इस वक्त जो पीटीआई के लोग हैं, पीपल पार्टी के लोग हैं, काफ लीग के दौर हैं, जो अपोजिशन पार्टीज भी हैं, वो भी मरियम नवाज शरीफ की जो तारीफें किए बगैर नहीं रह सकी। तो ये क्रेडिट है वज़ीर आला पंजाब को और हमें देना चाहिए। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि ये बसंत का जो सिलसिला है ये लाहौर तक नहीं है, अब ये मुल्तान में भी होगी, रावलपिंडी में भी होगी, गुजरांवाला में भी होगी, यानी कि मुख्तलिफ शहरों में भी होगी। लेकिन उसका फैसला जो है कहाँ कहाँ कब कब होगी वो वज़ीर आला पंजाब खुद करेंगी। उन्होंने फैसला किया है कि वो पंजाब भर में जो बसंत मेला है वो मनाने का इरादा रखती है और कब रखती है ये वक्त आने पे वो खुद बताएंगे। अब आते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। उन्होंने कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीर जो है वो फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किए हैं। वो हैं कुछ दुकानें हैं, कुछ रोड हैं, जो खाने पीने की, नाश्ते की दुकानें हैं वो बंद दिखाई गई हैं और इसको लाहौर में कामयाब शटर डाउन करार दिया जा रहा है इन दुकानों की बंदिश की बदौलत। जबकि 3 रोज से मेरे समेत मुख्तलिफ जो लाहौरी हैं जिन्होंने बसंत का इवेंट जो था वो रखा हुआ था, अपने मेहमान बुलाए हुए थे कराची से, पेशावर से, इस्लामाबाद से, मुल्तान से, गुजरांवाला से, ठीक है,
मुख्तलिफ शहरों से हमने अपने मेहमान बुलाए हुए थे, चलो कि एक बसंत का मेला है, इसको एंजॉय करें दोस्तों के साथ। और 3 रोज़ा मेला था। हमने पठूरों के लिए, बारबेक्यू के लिए कारीगर ढूंढे, कारीगर ही ना हमें मिले। हमने पकवान ढूंढे, हमें पकवान ही ना मिले। हमने उनको 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की ऑफर की। उन्होंने कहा भाईजान 50-50 हज़ार रुपये के ऊपर भी हमारी बुकिंग है, लाख लाख रुपये हमने ले लिया हुआ है। लाहौर की लाखों छतों के ऊपर पकवान कारीगर कम पड़ गए। हमने सोचा भी भाई खुद दोस्तों के साथ मिलके कारीगर जो पकवान वाला काम है वो खुद करते हैं। इस वजह से जो नाश्ता लगाने वाले लोग थे, जो पकाई करने वाले लोग थे, वो मुख्तलिफ शर्तों के ऊपर उनकी बुकिंग थी, वो वहां पे काम कर रहे थे और अपनी दुकानों से कई गुना ज्यादा महंगे दामों के ऊपर वो पैसे कमा के अपने बीवी बच्चों के लिए लेके गए हैं। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दरखास्त है कि वो कभी भी इसकी तहकीक किया करें, इसके पीछे क्या राज है कि क्यों दुकानें बंद थी। दुकान इन दिनों में गुड्डा बेचने वाले, डोर बेचने वाले, खाने पकाने वालों ने लाखों रुपए कमाए हैं भाई। 3 रोज़ा इवेंट के ऊपर लाखों रुपए कमाए गए हैं और आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये कामयाब हड़ताल। चलें जी, लाहौर में बसंत थी तो हमारा मौक़िफ़ है कि लाहौर में इस वजह से दुकानें बंद थी कि वो कारीगर सारे। आप ये बताएं कि पेशावर में कामयाब हड़ताल क्यों नहीं हो सकी, कराची में क्यों नहीं हो सकी, हैदराबाद में क्यों नहीं हो सकी, चले जी फैसलाबाद में क्यों नहीं हो सकी, सियालकोट में क्यों नहीं हो सकी, गुजरावाले में क्यों नहीं हो सकी, सरगोदा में क्यों नहीं हो सकी, रावलपिंडी में क्यों नहीं हो सकी, इस्लामाबाद में क्यों नहीं हो सकी। तो यहाँ पे तो बसंत नहीं थी, तो यहाँ पे आप साबित कर देते। आपने लाहौर को ही क्यों टारगेट किया? क्योंकि आपकी जो बयानिया है वो आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। ये बात आप मान लें। आपने पेशावर में भी अपने ही सूबे में डंडा बरदार फोर्स को सादे लिबास में बेच के दुकानें बंद कराई हैं, लोगों ने निशानदेही कर दी हैं। तो जनाब अब ये बयानिया जो है एहतजाज का, मुजाहरों का, बंदिश का, कारोबार बंद का और हंगामा राई का, ये अब नहीं चलेगा पाकिस्तान में। किसी और बयानी के साथ आए। अब बयानी कैसे के साथ आए कि पाकिस्तान तरक्की करे, पंजाब तरक्की करे, KPK तरक्की करे। क्यों लोग आपसे सवाल पूछना शुरू हो गए हैं? वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ और इनकी कबीना पंजाब की कामयाब तरीन कबीना बन गई। आने वाले सियासी दौरों में इस कबीना से निकलने वाले सियासतदान वफाकी हुकूमतों में और सूबाई हुकूमतों में अहम किरदार अदा करेंगे। आज जिनको हम नए सियासतदान कह रहे हैं, नौजवान सियासतदान कह रहे हैं, जिसमें उज़मा बुखारी हैं, जिसमें मरियम औरंगजेब है, जिसमें फैसल अयूब खोखर है, जिसमें सैयद शौकत बल्ट है, जिसमें बिलाल अकबर है, जिसमें जो है बिलाल तारड़ है, जिसमें आप सुहेब बर्त हैं, जिसमें आपके राणा सिकंदर हैं, ये वो लोग हैं, जिसमें गजाली सलीम भट्ट हैं, ये वो लोग हैं जो आपके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, आवाम के लिए डिलीवर कर रहे हैं, इनके इलाकों में काम होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस वजह से मेरा ये दावा है कि ये आने वाले दिनों में ये बड़े नाम होंगे और आज आप इन नौजवानों को देख लें और कल के जो पाकिस्तान का सियासी दौर होगा ये अपना किरदार भी अदा करेंगे। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि इस कबीना में से देखें कि कितने लोगों ने किस तरीके से डिलीवर किया है। मरियम नवाज शरीफ तो निकल ही रही है, लेकिन ये वज़रा भी उनके साथ, उनके शाना बशाना जो है वो अवाम की खिदमत करने में मसरूफ हैं। इस वक्त मरियम नवाज शरीफ ने शदीद मुखालफत, शदीद प्रेशर के बावजूद वो कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं जिसके बायस उन्हें अवाम में और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल और ख़वातीन में मकबूल तरीन लीडर बना दिया है। बच्चों की ज़ुबान पे, नौजवान लड़कियों की ज़ुबान के ऊपर, नौजवान लड़कों के ज़ुबान के ऊपर उन्होंने एक ऐसी जो है अपने जो कारनामे हैं, अपने जो काम हैं, वो उनकी जर्द ज़ुबान आम कर दिए हैं। और ये भी बता दें उन्होंने वो काम किए हैं जो बतौर वज़ीर आला मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और हमजा शहबाज भी नहीं कर सके। इनके दौर में पाकिस्तान का शहर लाहौर के जो लाहौर है वो दुनिया के पुरअमन तरीन शहरों में शामिल हो गया है। उसने न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ दिया, उसने लंदन को पीछे छोड़ दिया, उसने इस्तकबाल को पीछे छोड़ दिया है, उसने जितने दुनिया के बेहतरीन बड़े शहर थे उनको पीछे छोड़ के और चंद उन पुरअमन शहरों में शामिल हो गया है जहाँ की आवाम खुशहाल है, वहाँ पे एंटरटेनमेंट है, तफरीह दी जाती है। अब पाकिस्तान के शहर लाहौर का शुमार उन शहरों में होना शुरू हो गया है, वो इस मरियम नवाज शरीफ की बदौलत। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि किस तरीके से उन्होंने कब्जा ग्रुपों की, जराइम पेशा की, मुंशियात फरोशों की, डकैतों की, और इसके साथ साथ वो लोग जो बदमाश थे, जो खौफ की अलामत थे, उनके खिलाफ क्रैक डाउन करके लाहौर को एक ऐसा शहर बना दिया है कि लाहौर की ख़वातीन
जो 9 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, 10 बजे दुकानें बंद होती थी, फैमिली बाहर नहीं निकलती थी, वही फैमिली 12-1 बजे तक अपने घर के लिए मार्केट में जाती हैं, खरीदारी करती हैं, बच्चियाँ, खवातीन, बच्चे। अब वो ऐसे घूमते हैं जैसे कोई परवाह ही नहीं है, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। जैसे किसी दौर में पर्चियाँ चलती थी, बत्ता चलते थे, पर्चियाँ आती थी, टेलीफोन आते थे, वो सारा खौफो हरास जो है वो पंजाब की आवाम के लिए ख़त्म हो गया और उसका सारा क्रेडिट जो है वो वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ को जाता है। अब मैं बताता चलूँ कि KPK के वज़ीरा जो सोहेल अफरीदी हैं, वो और PTI की जो सियासत जो है वो नौजवान के, आपने देखा होगा कि KPK पेशावर में एक इवेंट था, तो वहाँ पे एक नौजवान तलबा जो बच्ची थी उसने एक सवाल किया और इनकी 13 साल की सियासत PTI और सोहेल अफरीदी साहब की जो पार्टी है उसकी, वो एक सवाल के नीचे पाँव के तले रोन दी गई। यानी कि वो उस बच्ची ने एक सवाल किया, उसकी बाप की नौकरी को जो है इन्होंने दाव पे लगा दिया, उसको धमकी देनी शुरू कर दी, उस बच्ची को धमकी देनी शुरू की। भाई अब दौर ख़त्म हो गया है, अब अवाम जो है वो पंजाब के तरक्याती काम और खुशहाली देखकर KPK की अवाम में शऊर आ गया है। वो पूछते हैं कि KPK की अवाम अब हिसाब किताब मांगती है, आपने 13 सालों में अरबों रुपए कहाँ पे लगाए हैं, ना डैम बन सके, ना आपकी कामयाब मेट्रो बस हो सकी, ना कोई तरक्याती काम मंसूबे बन सके, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना हॉस्पिटल, कोई ऐसी चीज़ें नहीं बन सकी। और उल्टा आप चंद दिन तक तो दावा करते थे कि मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा जब तक मेरा जो लीडर है वो रिहा नहीं हो जाता। आपका एक ही मंसूबा है, एक ही आपके पास बयानिया है कि अपने पार्टी के सरबराह को मैंने कैसे छुड़ाना है, आपके पास एक ही बयानिया। उसके बाद आप गए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के पास और वहाँ पे जाके आपने जिस तरीके से सूबाई सतह के ऊपर फंड मांगने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट KPK में खुद वो तरक्याती मंसूबे करेगी जो उसकी आवाम ने ज़हन में सोच रखे हैं। पंजाब की रौनकें देख के सिंध बलोचिस्तान KPK की आवाम ने अपने हुक्मरानों और सूबाई हुकूमतों को ताने देने शुरू कर दिए। खास तौर पे लाहौर की चमक दमक सफाई सुथराई देख के दूसरे शहरों की आवाम जो है वो पंजाब की दीवाना हो चुकी है, खास तौर पे लाहौर की। इस तरह पाकिस्तान के शहरियों के साथ साथ बसंत मनाने के लिए आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाह जो हैं वो भी लाहौर और पंजाब की खूबसूरती देखकर वज़ीर आला पंजाब की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। और इस हवाले से लाहौर इन्वेस्टमेंट कंपनी का बड़ा अच्छा रोल है कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया सफाई सुथराई के हवाले से, और इसी तरह सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, पीरा का और पंजाब पुलिस का बड़ा अहम रोल है कि उन्होंने किस तरीके से पब्लिक को एक साफ़ सुथरा निज़ाम भी दिया और साफ़ सुथरे तरीके से अच्छे तरीके से बसंत मनाने के लिए खुले रास्ते और अच्छी लोकेशनें प्रोवाइड की। वज़ीर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिस तरीके से खालजा पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि अनकरीब पाकिस्तान एशिया की सुपर पावर होगा। और जिस तरीके से फौज पाकिस्तान ने अपनी ढाक अपने मुखालिफ दुश्मन मुमालिक के ऊपर बैठाई है और जिस तरीके से उन्होंने दहशतगर्दों को नाको चने पाए हैं वो काबिल तारीफ है। जिस तरीके से बलोचिस्तान में पाकिस्तानी अवाम को कत्ल व गारत करने वाले अफराद और दहशतगर्दों को चुन चुन के ख़त्म किया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है, वो भारत के लिए भी नाकाबिल यकीन है। और बहुत जल्द, ये भी आपको ब्रेकिंग देता जाऊं, बहुत जल्द बलोचिस्तान को एक तरक्याती सूबा बनाने के लिए मंसूबों पे काम शुरू हो गया है, जिसमें IT के हवाले से प्रोजेक्ट हैं और इसके साथ साथ बलूचिस्तान की आवाम को रोज़गार दिए जाएंगे, उनको ऐसे मौके दिए जाएंगे कि वो खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। और इस हवाले से जो है फ़ौज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान मिल के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ICC भारत की सियासत की नज़र होके टूट फूट का शिकार हो जाएगी। ICC में एक बार फिर भारत ने इंटरनेशनल सियासत को मुलव्वस करके अपनी जंगी हार का गुस्सा बांग्लादेश पे निकाल दिया। दूसरी जानब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी ने भी भारत को खूब जवाब दिया, भारत के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये पहला वर्ल्ड कप है जो शुरू होने से कबल ही मतनाज़ा हो चुका है।
और ऐसे लग रहा है कुछ ममालिक अपनी इस लॉबी को मजबूत कर रहे हैं कि ताकि क्रिकेट को फरोग मिल सके, एंटरटेनमेंट को फरोग मिल सके। वो भारत की और आईसीसी की मिली भगत की जो साजिश है उसको नाकाम करना चाहते हैं और ऐसी गेम सामने ला जाना चाहते हैं कि ताकि उसमें किसी भी मुल्क की सियासत मुलव्वस ना हो सके। और इस हवाले से काफ़ी ममालिक जो हैं वो भारत के रवैये से तंग आ चुके हुए हैं। इससे कबल भी भारत हमेशा क्रिकेट की तबाही और नुकसान का बायस बना है और अब क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माफ़ी तलाफी करते हुए भी नजर आ रही है, जबकि पाकिस्तान बांग्लादेश के हवाले से अपने मौक़िफ़ पे कायम दायम खड़ा है। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।